तो हम बात करते हैं इंटॉलरेंस की। देश में हम बात करते हैं कि पीपल आर इंटॉलरेंट ऑफ दिस कंट्री, छोटी छोटी बातों पे। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया तो तब देश में किसी ने क्यों नहीं बोला कि हम इंटॉलरेंट, देश इंटॉलरेंट है। सब कुछ माइनॉरिटी के आजू बाजू जब चलता है तब क्यों सब टॉलरेंट हो जाता है या इंटॉलरेंट हो जाता है, टू बी प्रिसाइज। अगर हम हिंदुओं को छोड़ के किसी और की बात कर लें इस देश में तो देश इंटॉलरेंट है। अगर हम राइट्स और बात करें तो अ, दूसरे माइनॉरिटीज के लिए राइट्स क्यों कम है और हमारे लिए राइट्स क्यों, सॉरी, माइनॉरिटीज के लिए राइट्स क्यों ज्यादा है और हिंदुओं के लिए राइट्स क्यों कम है। ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है देश के अंदर, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जाती है। और वो कोई भी हिंदू हो, ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी कुछ कभी कुछ। बट एट द एंड ऑफ द डे इससे हो क्या रहा है? आप जिस देश में रहते हैं उस देश का माहौल खराब। ठीक है, आज इतने 30 साल हो गए हैं, 30 साल बाद क्या आपको लगता है कि आप 30 साल के अंदर 3 लाख हिंदुओं को वापस कश्मीर वैली के अंदर बसा पाए हैं? आपने आर्मी तो इतनी बसा दी है वहां पे, बट हिंदुओं को बसा पाए हैं आप वैली के अंदर वापस कश्मीरी? और आपको लगता है कि आप बसा भी पाएंगे वहां पे हिंदुओं को वापस, कि आप गारंटी दे सकते हैं कि हाँ जब वहां के कश्मीरी हिंदू वापस जाएंगे तो वहां पे वो वैसे रह पाएंगे जैसे वो रहते थे? और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका जिम्मेवार कौन है। ठीक है, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता कि ये जो हुआ है इसका जिम्मेवार कौन है और क्यों हुआ है ये। क्या जरूरत थी ये करने की? कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना है तो मिला लिया गया पाकिस्तान से आज कश्मीर को। उनसे अपना घर तो संभल नहीं रहा, पाकिस्तानियों से पाकिस्तान तो संभल नहीं रहा, कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना है, उनको सीपीसी प्रोजेक्ट बनाना है चाइना के साथ। बट इकोनॉमी उनकी डूबी हुई है, कर्जों में वो जी रहे हैं। कश्मीर को कहाँ से पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे? और चलो मिला भी लिया, जब कल को हमने दे दिया गिफ्ट में, रख लो कश्मीर, तो वहां क्या करेंगे? आज वहां पे हिंदुस्तान में रह के इतना बुरा हाल है कश्मीर का कि कोई यूथ वहां नहीं जाना चाहता, बिकॉज अपॉर्चुनिटी नहीं है। वहां से लोग निकल निकल के यहाँ आते हैं। तो सोचिए, कल हिंदुस्तान के साथ रहने के बाद ये हाल है तो कल पाकिस्तान के साथ रहने का क्या हो, पाकिस्तान के साथ रहेगा तो क्या होगा? एंड अब जब से 370 हटा है तो मे भी कुछ डेवलपमेंट आए वहां पे, क्योंकि अभी तक तो उनने अपने बाप का घर समझा हुआ था, उसको जो मन करता था कर रहे थे। मिस्टर उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, जो मन आ रहा था चला रहे थे। एंड जैसे मन आ रहा था वैसे चला रहे थे। बट वो चीज़ें बदल रही है ना, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। अब मैं फिर से बात करूं तो ये सब हुआ क्यों, और अगर ये सब हुआ तो किसने किया, और जिनने किया क्या उन्हें शर्म आती है इस चीज को करने में, या क्या उन्हें इस चीज को करने से फर्क पड़ता है? हाँ, अब मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि वो मुसलमानों ने किया है, देवर मुस्लिम्स, तो यहाँ पे अब एक कम्युनल इशू बन जाएगा ये कि यू आर टारगेटिंग अ कम्युनिटी, यू आर टारगेटिंग दिस। बट टू बी ट्रू एंड फैक्ट्स, वहां पे सिर्फ दो ही टाइप का रिलीजन था, या तो हिंदू या तो मुस्लिम। बाकी माइनॉरिटीज भी थी। अगर हम उन चीज़ों को ले लें कि सिख्स भी थे वहाँ पे, ईसाई होंगे, कोई और रिलीजन भी होगा, बट उनकी पॉपुलेशन कितनी थी कंपैरेटिवली हिंदू और मुस्लिम के? अगर 8 लाख हिंदू, 4 लाख हिंदू थे या 5 लाख हिंदू थे तो 3 या 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मुसलमान होंगे। तो माइनॉरिटी तो कायदे से हिंदू और मुसलमानों की पॉपुलेशन वैली में आसपास थी, या मे भी मुसलमानों की ज्यादा होगी। तो करा तो ये मुस्लिम्स नहीं ना वहाँ के। तो क्या वो लोग आज कहते हैं, टीवी पे मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे हैं, नहीं कश्मीरी हिंदू तो हमारे भाई हैं, हम भाइयों की तरह रहते हैं। अभी पीछे न्यूज आई थी किसी कश्मीरी पंडित सरपंच का मर्डर कर दिया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मर्डर कर दिया। तो ये सारे अटैक्स, और क्या सिग्निफाई करना चाहते हैं आप इस चीज से, मेरे को ये बताइए। कश्मीर को आप आजाद करा के क्या लेना चाहेंगे? हमको चाहिए आजादी। किस चीज की आजादी? क्या आप लोगों के पास सस्टेनेबिलिटी का पैसा है? आपको दे दी हमने आजादी, आप क्या कर लेंगे उस आजादी के साथ? आज तक आप क्या ही कर पाए हैं उस आजादी के साथ?
ना आप अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे पाए, ना आपके पास ढंग का हेल्थ केयर है, ना आपके पास रोजगार है। अगर हिंदुस्तान आपको छोड़ दे तो क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। और इससे तो मैं कहता ही नहीं कि कश्मीरी वापस बसाई है, चलिए उसको तो अभी हम 2 मिनट के लिए साइड छोड़ दें अगर, तो क्या है कश्मीरी मुसलमान के पास जिसके ऊपर उसको आज़ादी चाहिए, और किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? हाँ, कश्मीरी मुसलमान आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कश्मीरी मुसलमान गलत है या हर कश्मीरी मुसलमान सही है। हर कम्युनिटी में हर टाइप के लोग होते हैं, और मेरा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से इससे लेना देना नहीं है। मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मुस्लिम्स, ऐसे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि हम फोरगो कर सकते हैं इस चीज को, या कैन वी फॉरगेट दैट व्हाट हैपेंड इन द वैली एंड हु डिड दैट? और आज की डेट तक हम ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे हैं एंड नोबडी इज एक्सेप्टिंग, कोई गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। और अगर ये गवर्नमेंट जो आज आई है, अगर ये खुल के बोल दे कुछ, तो आप बोलना शुरू कर देंगे कि इंटॉलरेंट है, इंटॉलरेंट है, इंटॉलरेंट है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है। सर, इस देश में 30 करोड़ मुसलमान है। 30 करोड़ माइनॉरिटी कैसे होती है? पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 करोड़ मुसलमानों की है। आप तो फिर 10 करोड़ ज्यादा है इस देश में, तो 30 करोड़ माइनॉरिटी कैसे हो जाता है? तो मुझे ये बताइए, किस बात का आपको माइनॉरिटी का स्टेटस चाहिए? पहले तो ये हटाइए आप अपने ऊपर से, माइनॉरिटी का स्टेटस है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है, ठीक है। और फिर अब मैं कहूँ कि कैसे सस्टेन करेंगे आप? अगर आप कश्मीर ले भी लेंगे, क्या सस्टेन करेंगे आप कश्मीर में? पैसा कहाँ से लेंगे आप? वहाँ के लोगों को खिलाएंगे क्या? उगाएंगे क्या? वहाँ उगता क्या है? सेब खाएंगे क्या पूरी जिंदगी, या अखरोट खाते रहेंगे, या चेरी ही खाते रह जाएंगे? कहाँ से उगाएंगे? खरीदेंगे किस पैसे से? अपनी जमीन बेच के? तो हमें बेच दो, हिंदुस्तान को बेच दो, और जाओ सामान उठाओ और पाकिस्तान जाके रह लो। जिन लोगों को हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना, 1947 हुआ, तब मैसेकर हुए कश्मीर में, इतने मैसेकर हुए, हिंदू मुस्लिम हुआ, किस बात के लिए, किस चीज के लिए? रीजन क्या है उस चीज का? आज चलिए आपने कश्मीर रख लिया, वहां पे कश्मीरी हिंदू नहीं रहते, आज वहां पे आर्मी और मुसलमान रहते हैं, वहां पे आए दिन इतने एनकाउंटर होते हैं, कौन मरता है? कश्मीरी हिंदू तो नहीं मर रहा। कश्मीरी हिंदू वैली के बाहर गया, वैली के बाहर खुश है, जी रहा है अपनी जिंदगी। कितने कश्मीरी हिंदू है जो इतना प्रोग्रेस करे, प्रॉस्पर हुए, आज इंडिया में है, कुछ इंडिया से बाहर है, मेरे बहुत दोस्त हैं, ठीक है। मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान आज की डेट में क्या कर रहा है? जो वहां पे हुआ हिंदुओं के साथ, या जो भी है आज जो हो रहा है वहां पे, उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार गवर्नमेंट है? क्या उसके जिम्मेवार वो खुद हैं? उसके जिम्मेवार वो खुद हैं, क्योंकि जो चीज उनने आज से 30 साल पहले चुनी थी, आज वो उसी चीज की वजह से भुगत रहे हैं। आज जो भी हो रहा है वैली के अंदर, अगर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, टेररिज्म है, ये पथराव होता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी प्रॉब्लम होती है, हमारे सोल्जर्स वहां पे मार्टियर हो जाते हैं, फॉर व्हाट? why there is no solution to this when there can be a solution to this? किस चीज के लिए हम इतना आजादी आजादी चीख रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे फैला रहे हैं, आईसिस के झंडे फैला रहे हैं? सो व्हाट विल यू अचीव फ्रॉम दैट? आई प्रॉमिस यू कि आईसिस हो, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी सस्टेन नहीं कर पाएगा उस जगह को, क्योंकि आप किसी के नीचे खुद ही नहीं रहना चाहते। आप आज़ादी चाहते हैं, लेकिन आप आज़ादी किस चीज़ से चाहते हैं आपको ये भी नहीं पता है कि आपको आज़ादी किस चीज़ से चाहिए। तो इट्स बेटर फॉर दिस कंट्री, इट्स बेटर फॉर अस, इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टे टुगेदर, टू स्टे हैप्पी, टू स्टे यूनाइट, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट एज वेल कि कश्मीरी पंडितों को वहां पे वापस बसाया जाए, ऑन टर्म्स की हाँ हालात वहाँ नॉर्मल होंगे, सब चीज़ें वहाँ ठीक होंगी। तो क्योंकि आज भी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि जब वहाँ कश्मीरी जाएंगे तो दोबारा कोई अटैक या टेररिस्ट अटैक या कम्युनल
दंगे नहीं होंगे।